venturing into the essence of life's profound questions with Hamlet's iconic dilemma to be or not to be. Join me as we unravel the timeless reflections on existence in this captivating exploration. Hello and welcome back to my channel, The PS Classes. Today we will be dealing with Shakespeare's Hamlet. ओके, लेट्स नो द समरी ऑफ हेमलेट. ठीक है, सो स्टोरी ऐसे शुरू होता है. द किंग ऑफ डेनमार्क, दैट इज हेमलेट ओनली, आई मीन हेमलेट द वन, या बोल सकते हो हेमलेट ही नाम था लेकिन वो बड़े हेमलेट थे. सो द किंग ऑफ डेनमार्क हैज डाइड एंड हिज वाइफ गर्ट्रूड, उसकी वाइफ का नाम था गर्ट्रूड. उसने जो है उसके ब्रदर इन लॉ यानी कि किंग ऑफ डेनमार्क के भाई क्लॉडियस से शादी कर ली जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ किंग ऑफ डेनमार्क. अब किंग ऑफ डेनमार्क का जो बेटा है उसका नाम है हेमलेट, और वो घर आता है. इस न्यूज को सुन के वो जो घर आता है वहां से, द किंग्स सन हेमलेट हैज कम होम टू एलिसनोर फॉर हिज फादर्स फ्यूनरल, मतलब अपने फादर के फ्यूनरल के लिए वो घर आता है. ठीक है, फिर हेमलेट ऑब्वियसली उसको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होता है कि हाउ कुड हिज मदर मैरी हिज अंकल जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. तो ये बहुत ही उसको कंफ्यूजिंग लगता है. और इसी बीच क्या होता है कि वो अपने फादर का घोस्ट देखता है. ठीक है, तो द घोस्ट टेल्स हिम दैट इट वाज हिज ब्रदर क्लॉडियस जिसने उसको मारा था ताकि वो नया किंग बन सके. और हेमलेट को बोलता है कि वो जाके उससे रिवेंज ले और उसको ये भी बता दे कि कैसे मारा था. सो दिस इज वेरी ड्रामेटिक. सो बेसिकली जो किंग है वो अपने बगीचे में, गार्डन में लेटा हुआ था और मतलब आराम कर रहा था, और उसी बीच में जो क्लॉडियस है उसने उसके कान में पॉइजन डाल दिया जिससे कि इसकी डेथ हो गई. सो इट वाज वेरी ड्रामेटिक. फिर ये सब कुछ हेमलेट को जो है उसके फादर के घोस्ट ने बताया. देन हेमलेट हैज बीन बिहेविंग स्ट्रेंजली. ऑब्वियसली उसको घोस्ट दिखने लगा था, उसको अपने मदर और उसके अंकल का अफेयर का पता चला, एंड देन ही वाज वेरी शैटर्ड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एंड उसको फिर वो स्ट्रेंजली बिहेव करने लगा. फिर क्लॉडियस जो है आस्क्स हेमलेट्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हेमलेट के जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, दो दोस्त थे, रोजेनक्रेंच एंड गिल्डनस्टन. रोजेनक्रेंच एंड गिल्डनस्टन ये लोगों को काम पे लगाते और पता करने बोलते कि आखिर हुआ क्या है हेमलेट को. ठीक है, फिर आगे ऐसा होता है कि ए ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स विजिट द कैसल and Hamlet asks them to perform a play about a man who murders a sleeping king to see how Claudius reacts. तो वो उसके फादर का जो डेथ सीन था उसको वो रिक्रिएट करवाता है एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स के थ्रू. सो देखो, बेसिकली हम लोग बहुत शॉर्ट में स्टोरी सुन रहे हैं, बीच में बहुत कुछ होता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू थिंग्स इन शॉर्ट. सो बेसिकली जो ये पर्टिकुलर सीन है, दिस इज सेट टू बी स्टोरी विद इन अ स्टोरी, सो यू शुड नो दिस. ठीक है, डबल प्लॉट बोलते हैं या बोल लो स्टोरी विद इन अ स्टोरी. सो दिस इज ऑल्सो स्टोरी विद इन अ स्टोरी. स्टोरी के अंदर ये स्टोरी चल रहा है, और फिर वो लोग ये एक्ट करने के लिए बोलता है ताकि उसको उसके अंकल का रिएक्शन दिखे और वो एक्चुअली में उसको मतलब कंफर्म हो जाए. वो एक्चुअली बात ये था ना कि ही वॉज वेरी मच dwelling in his own confusions. like वो मारना चाहता था लेकिन फिर भी वो मार नहीं पा रहा था अपने अंकल को. काफी ऐसे मौके आए जब वो he was just like he wanted to kill him, but something or the other stopped him. like his own inner conflict was going on. Inner conflict is other important thing in Hamlet. okay, सो हेमलेट टेल्स हिज गर्लफ्रेंड, हेमलेट की गर्लफ्रेंड है ओफिलिया, उसको वो बोलता है दैट ही नेवर लव्ड हर, कि वो उससे कभी प्यार नहीं किया था. एंड देन आस्क्स गर्ट्रूड हाउ शी कैन बी हैप्पी व्हेन हर हस्बैंड हैज ओनली जस्ट डाइड. और वो गर्ट्रूड से जाके पूछता है कि तुम, मतलब गर्ट्रूड उसकी मदर है, ठीक है, उसको जाके बोलता है कि हाउ कैन यू बी हैप्पी, हाउ कैन यू बी हैप्पी व्हेन योर हस्बैंड हैज जस्ट डाइड. द एक्टर्स परफॉर्म द स्टोरी. एक्टर्स जो है वो स्टोरी को परफॉर्म करते हैं, उसके फादर का डेथ सीन को रिक्रिएट करते हैं. और फिर क्लॉडियस का एक्सप्रेशन ऑब्वियसली चेंज हो जाता है क्योंकि उसने वो किया होता है जिससे कि
हेमलेट का जो बिलीफ था जो कि उसके फादर को क्लॉडियस नहीं मारा था वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। हेमलेट जो है, हेमलेट और उसकी मदर ये दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं हेमलेट के बिहेवियर के ऊपर, और इसी आर्ग्यूमेंट में हेमलेट एक्सीडेंटली पोलोनियस को मार देता है, क्योंकि पोलोनियस जो है पर्दा के पीछे छुप के उन लोगों का कन्वर्सेशन सुन रहा होता है और इसको लगता है वो क्लॉडियस है और वो उसको मार देता है। और पोलोनियस कौन है? पोलोनियस इज ओफिलियाज फादर, ओके। हेमलेट will not tell anyone where Polonius's body is. क्लॉडियस सेंड्स हिम टू इंग्लैंड। देखो उसके बाद होता ये है कि पोलोनियस को मार तो दिया, ठीक है, अब ऑब्वियसली और ज्यादा शैटर हो जाती है ओफिलिया, ओफिलिया का भी डेथ हो जाता है बाद में, ठीक है। फिर क्लॉडियस जो है ना, जो अभी प्रेजेंट किंग है उसका चाचा, वो उसको इंग्लैंड भेज देता है, ठीक है, लेकिन वो इंग्लैंड पहुंचता नहीं है, वो किसी तरह से उसको पता चल जाता है और किसी तरह से बहुत फाइट वाइट करके बच उच के वो वापस आ जाता है। ओफिलिया का जो भाई है लेरेट्स, ओफिलिया का भाई लेरेट्स, वो आता है और उसको पता चलता है कि ओफिलिया जो है वो पागल हो गई है दुख से, दुखी होके, और वो अपने आप को, शी किल्स हरसेल्फ, वो अपने आप को मार देती है। कैसे? वो नहर में सम शी मतलब उसका डेड बॉडी किसी लेक में मिलता है और वो मरी हुई मिलती है। उसके पीछे भी काफी सारे स्टोरीज हैं, दैट शी वाज प्रेग्नेंट, सम स्टोरीज आर देयर दैट शी हैड एन हिडन अफेयर विद क्लॉडियस, और बहुत सारे ऐसे स्टोरीज, बट वी नीड नॉट टू गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स। फिर आगे ऐसा होता है कि इसके बाद लेरियट्स जो है अपने फादर को खो चुका है, अपनी बहन को खो चुका है, और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, बहुत ही रिवेंजफुल हो जाता है, और वो हेमलेट से रिवेंज लेना चाहता है, जिस वजह से वो क्लॉडियस के साथ मिल जाता है, एंड देन ही plots revenge, or we can say plots what to say revenge ही बोल लो, एक्चुअली plots against हेमलेट। हेमलेट भी अग्री कर लेता है टू फाइट विथ लेरियट्स। अब दोनों का झगड़ा हो रहा होता है, उसी बीच में गर्ट्रूड जो है पॉइजन वाला कोई जूस होता है उसको पी लेती है, जो कि एक्चुअली हेमलेट के लिए था, लेकिन वो पी लेती है, और इधर हेमलेट और लेरियट्स जो है दोनों ही बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, और हेमलेट जो है क्लॉडियस को मार देता है खुद मरने से पहले। सो बेसिकली ये बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी है, सब कोई मर जाते हैं, नो बडी इज अलाइव इन द एंड, इंक्लूडिंग हेमलेट द हीरो, everybody dies, okay. So this is all about the story, okay. Okay, there is one more thing I forgot to mention, that is about होरेशियो। होरेशियो जो है वो हेमलेट का फ्रेंड है, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक होरेशियो जो है वो हेमलेट की बहुत मदद करता है। इवन घोस्ट को भी पहली बार होरेशियो ही देखता है, एंड इन द एंड जब सब के सब डेथ मतलब मर जाते हैं ऑन द स्टेज, एवरीबडी इज लाइंग डेड, देर इज ओनली होरेशियो हु इज लेफ्ट अलाइव, एंड मरते मरते हेमलेट says Horatio that you are the only one left and you will be telling my story to everybody and you will be the one ruling. So this is how the play ends. So we have Horatio as the narrator as well. I hope you understood the plot well. Like, share, subscribe for more such videos. Thank you for watching.